टुडे वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। हम आगे उस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बच्चे इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर 1 ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसको देखें, देन आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एप्सिलॉन फिजिक्स। माई सेल्फ इज शिखा त्यागी। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। इन लास्ट लेक्चर हमने जो डिस्कस किया था बच्चों, वो सारी सिमेट्रिक शेप के लिए डिस्कस किया था। और हमने देखा था कोई भी शेप, व्हाट मे बी स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, पेंटागन, सबके सेंटर पर अगर कोई चार्ज रखा है तो वहां नेट फोर्स हो या नेट फील्ड हो, सभी जीरो हो जाता था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए बच्चे, ये मेरा स्क्वायर है और हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या डिस्कस किया था, अगर ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, ये चारों तरफ प्लस क्यू रखे हैं और हमें यहाँ सेंटर पर फोर्स निकालना था ओ पर, तो हम देखते थे कि ओ पर जो एफ नेट आता था वो जीरो हो जाता था। मैं अगेन आपको फिर रिमाइंड कर रही हूँ बच्चे कि जो इस लेक्चर को देख रहे हैं प्लीज वो फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तभी आपको ये आगे क्लियर होगा। और ये इस लेक्चर को वही कंटिन्यू करें जिन्होंने लेक्चर 1 ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख रखा है। आगे बच्चे एफ नेट इक्वल टू क्या हो गया हमारा यहाँ, जीरो। क्यों? क्योंकि सारे फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रिमूव द वन चार्ज, देन हाउ मच नेट फोर्स एट द सेंटर। अब बच्चा कहे कि मैम ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, कैंसिल आउट टू ईच अदर, तो फोर्स हमारा इसकी वजह से बच जाएगा। एंड द फॉर्मूला इज के क्यू बाय जो भी ये डिस्टेंस है, इसे आप एक्स मानो, बाई ले या कुछ भी, तो के क्यू और यहाँ मैंने क्यू नॉट चार्ज रखा है, देन क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो तुम्हें मैंने बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सेम होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बस यहाँ पर क्यू नॉट नहीं आएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या बन जाना है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। So if in symmetric shape, if one charge is removed, then net field या net force is not equal to 0. That should be kq by x square. अगर आपका क्यूबिकल शेप है तो क्यूबिकल आप अपने रूम को सपोज करो, आपके रूम के ऊपर 4 कॉर्नर है, फ्लोर, तो चारों तरफ कितने 4 चार्ज हो गए, नीचे भी 4 चार्ज हो गए, तो हर चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेगा, नेट जीरो मिल रहा है। बट अगर एक कॉर्नर का चार्ज हटा दें, देन हाउ मच फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाई एट द सेंटर, तो आपको 7 बचे ना, 7 में 6 आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, देन वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स बाय 7, दैट इज द के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी आ रहा है, या फोर्स है तो के क्यू नॉट अपॉन आर या एक्स स्क्वायर, अगर डिस्टेंस जो सपोज किया है। तो होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसी तरीके से सिमेट्रिक शेप होती है। सिमेट्रिक शेप में से अगर हम एक चार्ज को रिमूव कर दें, देन वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही आएगी। बस एक्स क्या दे रखा है वो आपने ध्यान रखना है। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बार देखो, ये जो आपका 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इन गिवन फिगर देयर इज अ स्क्वायर ऑफ साइड ए सेंटीमीटर, there are 4 charges placed at the corner of a square. Then find out the net force on a capital Q. आपको कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स निकालना है ना बच्चे। तो आपका कैपिटल क्यू ये भी है और कैपिटल, कोई भी कैपिटल क्यू को पकड़ सकते हो, चाहे आप इस पे फोर्स निकालें, चाहे आप इस पे फोर्स निकालें। तो अब हम जो फोर्स निकाल रहे हैं, हम नेट सेंटर पे नहीं निकाल रहे हैं, अब वहां निकाल रहे हैं। तो देखो क्या 3 रखे हुए हैं, ये ए है, ये ए है, तो इससे इस पे अगर मैं फोर्स निकालती हूं तो प्लस प्लस में क्या होगा बच्चे, रिपल्शन, दैट इज F1 हो गया। तो रिपल्शन का फॉर्मूला कितना हुआ बच्चे, फोर्स का फॉर्मूला हमारा देखो, F का फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू के क्यू बाय ए स्क्वायर, और इसका नाम मैंने F1 दे दिया। आगे बात बच्चे, अब देखो हमारा नेक्स्ट, अब ये वाला क्यू आता है, नेक्स्ट इस वाले क्यू की बात करते हैं, इस क्यू की,
इसमें भी फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। जब रिपल्सिव की बात करती हूं तो देखो बच्चे ये भी रिपल्सिव लिया, दैट इज F2 हो गया, F2। बट मुझे ये बताओ कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ये A है और ये A है, ये डायगोनल है, तो क्या A√2 नहीं हो जाएगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, है ना। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये √2 हो जाएगा। अब व्हाट इज F2, तो लिसन, F2 इक्वल टू KQ इंटू Q मीन्स Q स्क्वायर अपॉन A √2 का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या फॉर्मूला बना बच्चे, KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर, हो गई बात। ये आ गया मेरा F2। अब कौन बच्चे बचते मेरा, F3। F3 किस Q में, इस Q में फोर्स कैसा होगा मेरा, रिपल्सिव, क्योंकि प्लस Q है, रिपल्सिव। दिस इज द F3 और F3 का फॉर्मूला भी कितना हो गया, Q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द, बोलो, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द F1। तो ये बच्चे किसके इक्वल हो गया, F1 के। तो हमें Q पे 3 फोर्स मिले, F1, F2, F3। अब इनको सॉर्ट आउट करना है, तो F1, F2, F2 सॉर्ट आउट करने के लिए बच्चे देखो, ये मान लो रेड वाला मेरा F3 है और ये वाला मेरा F1 है। इनको देखना है मैंने F3 और F1 को। अब F3 और F1 को जब आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर फॉर्मूला, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, R का फॉर्मूला पढ़ा ना, √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो A का मतलब F3 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर प्लस √ में कितना, प्लस 2F3 F1 cos थीटा। सो अब मुझे जो सॉर्ट आउट करनी है प्रॉब्लम, यानी कि मेरे को जो यहाँ देखना है वो क्या देखना है बच्चे, F1 है मेरा, F3 है। अब मुझे F1 और F3 को सॉल्व करना है, इसको, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है मेरा, 90। तो इनका रिजल्टेंट अब आते हैं हम इस साइड, फॉर्मूला लगाओ, F मान लेते हैं, F इक्वल्स टू √F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos थीटा। क्लियर एवरीबॉडी। जरा देखिए डायग्राम फिगर में, इसमें आप बोर्ड पर F1 इक्वल टू F3 इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसको आपने बच्चों y सपोज कर लिया। तो रखो फॉर्मूले में, F इक्वल्स टू F1 इज y स्क्वायर, F3 इज y स्क्वायर, 2y स्क्वायर cos 90, क्योंकि उनके बीच में एंगल 90 है और cos 90 कितना होता है, 0। सो व्हाट इज F √2y स्क्वायर एंड द F इक्वल्स टू y √2। कितना हो गया बच्चों, F इक्वल टू y √2। अब ये F कहाँ जाएगा, तो आपको खुद देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि F3 है, ये F1 है, तो इसका रिजल्टेंट ये हो गया ना, ग्रीन वाला पेन हुआ ना। तो किस साइड जा रहा है बच्चों ये F1, लिसन, इधर जाएगा नहीं जाएगा F1, तो इसका मतलब F किसके पीछे पीछे चला, F2 के। F ने किसका पीछा पकड़ा, F2 का। F2 and F both are line same direction. So what is the net force now? Net force now is F dash equals to, किस किस को ऐड करोगे बच्चे, F प्लस F2, है ना। And what is F, बोलो बच्चों, y √2 and this is KQ square by 2A square. And what is the y? Y is KQQ upon A square plus KQ square by 2A square. अब आपका मन है तो आप इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन लेके लास्ट सॉर्ट आउट करके लिख ले, अदरवाइज इससे भी छोड़ सकते। दैट इज द आंसर ऑफ नेट फोर्स ऑन ऑल चार्जेस एट कैपिटल Q। इस तरीके से हमने यहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी होती है। अब हम ये मानते हैं, एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। तो 2000 हमारा 18 का था, वो मैंने आपके सामने डिस्कस करा। 2019 में हमारा क्या आया वो हमने आपके सामने डिस्कस करा। अब एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ, वो सुनो। उसमें हम नेट फोर्स
चार्ज जो है, पहले मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि जो चार्जेस होते हैं कॉर्नर पर वो किस तरह की पैटर्न पे नेट जीरो मिलता था, वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सपोज करो स्क्वायर है ए, ये इसका, इस बार मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल लेके चल रही हूँ, है ना। यहाँ मैंने पहला जो न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था ऐसे भी, ऐसे प्लस क्यू है, मान लो इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, इधर माइनस क्यू है, तो भी सेंटर पे जीरो मिल रहा था, करा था डिस्कस ना। ये चारों प्लस हैं तो भी सेंटर पे जीरो मिल रहा था। बट अब क्या, अगर ये माइनस है तो ये माइनस है, ये दोनों माइनस हैं और ये दोनों प्लस हैं, then what should be the field or a force at the center? Can we get the zero or not? सोचो, यहां देखना है मुझे, ओ पर, ओ पॉइंट पर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम हम ए, बी, सी और डी दे लेते हैं, है ना। ए ओ इक्वल्स टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी हो जाने वाला है। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी हो गया हमारा, हो गया ना बच्चों। इसको आप एक्स मान लेते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्लस क्यू से ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, इसे मैंने ई ए ले लिया, ई ए लिया। तो देखो बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ई ए? ई ए इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर ये फोर्स होता तो क्या लिखते, यहाँ पे जो चार्ज होता क्यू नॉट और आ जाता। चलो अब आते हैं बच्चे इसकी वजह से, बी की वजह से, बी की वजह से भी यहाँ पे निकालना है, क्या होगा, प्लस से अबे फ्रॉम द पॉजिटिव। तो अबे फ्रॉम द पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई बच्चे ई बी, हो गई नहीं हो गई। तो ई बी का फॉर्मूला भी मेरा कितना होगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर ई बी। चलो माइनस क्यू से देखते हैं, माइनस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टूवर्ड्स द नेगेटिव, क्लियर। तो टूवर्ड्स द नेगेटिव मतलब बच्चे वो उसके ई ए के पीछे पीछे चले, नेगेटिव की तरफ आ रही है। तो ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बच्चे, ई सी हो गई नहीं, ई सी। तो ई सी माइनस क्यू की वजह से हुई, तो हम क्या करेंगे इसको, ई सी का फॉर्मूला के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ई सी का मैग्नीट्यूड भी होगा। माइनस क्यू की वजह से तो हमें तो प्लस क्यू ही लेना है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। अब बच्चे आती है डी की वजह से, डी की वजह से अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी, सेम माइनस की वजह से टूवर्ड्स द नेगेटिव, यानी कि डी की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द। कैन वी गेट द जीरो? फिर वही क्वेश्चन, बोलो क्या हमें जीरो मिल सकता है? और ईडी का मैग्नीट्यूड भी इसके इक्वल है। अब बच्चा सोचेगा, थिंक, क्या हम जीरो ले सकते हैं? आंसर आएगा नो। क्यों? तुम देखो ये दोनों एक साथ चल रही है, एक दूसरे के पीछे जा रही है, तो बोथ आर एड टू ईच अदर, तो दोनों की दोनों फील्ड क्या हो जाएंगी हमारी, ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये फील्ड भी और ये फील्ड भी। इसको मैंने E इक्वल्स टू ई बी प्लस ई डी लिख दिया। ओके हाँ, तो बच्चों ई बी प्लस ई डी एंड ई बी प्लस ई डी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दैट इक्वल्स टू हम इसे y सपोज कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, y प्लस वाई इज 2y, सेम एज EC प्लस EC and ED both are line in same direction and the same both are add to each other and both having the same magnitude also, that equals to y, y के इक्वल है ना। तो कितना हुआ बच्चे, y plus y is the 2y and both are परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर इस तरीके से समझो बच्चे, ये EB और ED को ऐड करके क्या आया, E, वो ऐसे जा रहा है। EC प्लस EA को ऐड करके क्या आया, E डबल डैश, इस तरीके से जा रहा है। तो बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी इज मूव एट एन एंगल 90। आपको पता है 90 एंगल से कैसे करेंगे, तो हमें इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा तो विच फॉर्मूला इज यूज, वेक्टर फॉर्मूला, एंड वेक्टर एडिशन फॉर्मूला इज E, ये डैश ले लेते हैं इसको, तो हम ये E डबल डैश मान लेंगे। कितना हो गया बच्चे, E स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर प्लस E डैश कॉस थीटा, थीटा इज 90, कॉस 90 0, तो ये दो टर्म्स बची।
जब ये दो टर्म्स बचते हैं बच्चे, तो ये भी कितना है हमारा 2 का, यानी कि 4y² प्लस 4y², ये तो हो गया 0। कितना हुआ 8y², y बाहर आ गया, √8, तो 2√2y and put the value of y, then we get the final answer. Clear everybody? Let's start the NCERT numerical. मैंने NCERT का 1.6 आपके साथ डिस्कस किया था, अब मैं आपके साथ 1.7 डिस्कस करने वाली हूँ। तो अब हम NCERT का 1.7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखो बच्चों, 1.7 हमें क्या कह रहा है, NCERT एग्जाम्पल 1.7 और हमारा NCERT का है, और लगभग पेज नंबर हमारा ये 17 पर है ना। तो बच्चों क्या है, ये कहता है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पर यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है, और यहां माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर एवरीबॉडी? ये 3 पॉइंट्स हैं मेरे, ए, बी एंड सी। हमें फोर्सेस निकालने, ए पर बाय दीज 2 चार्जेस, बी पर बाय दीज 2 चार्जेस एंड सी पर बाय दीज 2 चार्जेस। लेकिन मुझे तीनों ही पॉइंट डिस्कस करने, ए का, बी का, सी का 1 by 1। और ए पे निकालूंगी तो वो 2 चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे, बी पे निकालूंगी तो ए और सी के 2 फोर्स लगा रहे होंगे। तो हम पहले एट ए पॉइंट चलते हैं, एट पॉइंट ए। ओके चलो देखो बच्चे, प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन, जैसे अब तक डिस्कस करते आ रहे थे, दैट इज F1, है ना। तो F1 का, और इसकी साइड हमने मान लो A ले ली, तो व्हाट इज द F1 बच्चों, F1 इक्वल्स टू K Q यानी Q² बाय A²। हो गया? ओके। अब यहाँ इस प्लस माइनस में क्या होगा, रिपल्शन या अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। तो इस प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो इस प्लस माइनस में बच्चे अट्रैक्शन हो गया, तो अट्रैक्शन के लिए ये इधर की तरफ चला गया। इसका मान मैंने F2 रख दिया, कोई डाउट, ये F2 हो गया। एंड F2 का फॉर्मूला भी K Q बाय A, यानी कि F2 का मैग्नीट्यूड भी यही हो गया। हो गए बच्चे, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्या इसको y सपोज कर ले, मैंने इसको y मान लिया, y मान लिया। अब ये दोनों ऐड कैसे होने, ये देखो, एक जा रहा है मेरा ऐसे, एक जा रहा है मेरा इस तरीके से, फिर वेक्टर फॉर्म लग जाएगा, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। थीटा मतलब एंगल। तो देखो कितना एंगल लगा, ये इक्विलेटरल है, तो ये आपका 60 हो गया। तो ये आपका कितना बचा, 120, क्योंकि कितने एंगल होते हैं बच्चे हमारे, 180 होते हैं। तो उसने फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। जब इसने यहाँ फॉर्मूला पुट करा, फॉर्मूला कौन सा, अभी तो कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका नेट F मान लेती हूँ मैं। F का फॉर्मूला कितना लगा हमारा, F इक्वल टू F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 120। cos 120 अब वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद आप देखते हो कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कितना हुआ, अंडर रूट y² प्लस y² प्लस 120, मतलब थीटा लिखती, मैंने डायरेक्ट 120 लिख दिया, थीटा लिख दी थी, डायरेक्ट 120 लिख दिया, कोई बात नहीं। अब टू y² cos 120, आंसर वो 2y² plus 2y² and about is the cos 120 is minus 1/2 and minus 1/2. There will be the root, इधर भी रूट आएगा, है ना, ये रूट रह गया था ना बच्चों। ओके, 2 से 2 कैंसिल, देन F इक्वल्स टू कितना बचा, 2y² माइनस y² इक्वल टू y² अंडर रूट, यानी कि y एंड द y इज kq² बाय a²। क्लियर एवरीबॉडी? वेयर शुड बी F को, F कहाँ जाना चाहिए, F इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो F की डायरेक्शन हमारी इधर इसको बाइसेक्ट करते हुए जाएगी, यानी कि दिस इज द फोर्स F। आओ
सेम एज अब किस पे आएंगे, बी पर। जब मैं बच्चे बी पर आती हूं तो बी पे आने के लिए प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन हो गया, इसको मैंने F2 मान लिया। F2 का फॉर्मूला भी K Q बाय A स्क्वायर, सेम ऐसे ही हो जाएगा। F2 दो माने से F2 डैश मान लेते हैं, है ना। प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्शन हो गया इधर की तरफ। इसे F1 डैश ले लेते हैं और इसे F2 डैश ले लेते हैं, हो गया। तो F1 डैश लू या F2 डैश लू, दोनों के फॉर्मूले इक्वल है, दोनों को y मान लिया। सेम कहानी है। इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा बच्चे, सेम 120। फिर दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट भी मैंने बच्चों F डैश मान लिया। F डैश सेम आंसर नहीं आएगा, एंड F डैश इज गोज दिस, F डैश सेम मैग्नीट्यूड हो गया, नहीं हो गया, सेम वैसे ही चल रहा है। अब कौन सा पॉइंट, ये हमने किसको डिस्कस कर लिया था, बी को। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट सी को। तो लेसन पॉइंट सी देखते हैं बच्चों। पॉइंट सी होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर आप पॉज करके इसे लिखना चाहें तो आप लिख लेना। तो पॉइंट सी में बच्चे आप देखेंगे कि ऊपर माइनस है, ऊपर क्या है हमारा, माइनस। तो अगर मैं पॉइंट सी की बात करती हूँ, F1 इधर लिया, F1 डैश इधर लिया, इधर F1 डबल डैश ले लेते हैं। प्लस माइनस में होगा अट्रैक्शन, F1 डबल डैश हो गया। तो F1 डबल डैश का फॉर्मूला K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। नाउ बच्चों अब आते हैं इसकी वजह से इस पे फोर्स देखते हैं। इसकी वजह से मैं इस पे फोर्स देखूंगी, दैट इज इसे हम F2 डबल डैश मान लेते हैं। और प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो बच्चे ये मेरा अट्रैक्शन हो गया इधर की तरफ, इसका नाम मैंने रख दिया F2 डबल डैश। ये जो F2 डबल डैश आपने लिखा है, तो जरा देखना F2 डबल डैश का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो। अब तो मुझे लगता है आप सब आंसरेबल हो गए, है ना। क्यों, K Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या इसके इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं है। अब ये दोनों का रिजल्टेंट, अब दोनों ऐसे जा रहा है, एक इस तरीके से जा रहा है, तो व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन बोथ, 60 डिग्री। अगेन वी यूज द वेक्टर फॉर्मूला। जब मैं वेक्टर फॉर्मूला यूज करूंगी और मैं अब क्या निकाल रही हूँ, F डबल डैश। F डबल डैश का मतलब अंडर रूट, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही, फॉर्मूला आपको पता है। F1 का स्क्वायर, F2 डबल डैश का स्क्वायर, 2F1 F2 cos थीटा, एंड द थीटा इज 60 डिग्री। इक्वलेटर ट्रायंगल है ना बच्चों, इसको हमने y मान लिया। तो कितना हुआ, y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर cos 60। तो F डबल डैश इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर cos 60 इज 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हुआ 3y स्क्वायर ना बच्चों, 3y स्क्वायर यानी कि y अंडर रूट 3। द फॉर्मूला इज y अंडर रूट 3। क्लियर। और कैसे जाएगा y अंडर रूट 3, तो इसका रिजल्टेंट हम लगाते हैं, दैट इज ये हो गया मेरा y अंडर रूट 3, और नाम क्या है इसका, F डबल डैश। तो होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको। और इतना है, इसके आगे एक छोटा सा पार्ट दे रखा है, वो कहता है ये जो 3 फोर्सेस मेरे आए हैं, ये हमारे जो 3 फोर्सेस आए हैं कौन कौन से बच्चे, एक ये फोर्स और एक ये, इन तीनों का नेट रिजल्टेंट हमारा बच्चे 0 होने वाला है, ये प्रूफ करो। तो ये उसका अगला पार्ट है नेक्स्ट। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है, बस ये दोनों फोर्सेस की लाइन ज्वाइनिंग कर देंगे। कौन कौन सी, F की और F डैश की कर दिया। इधर कौन जा रहा है मेरा, F फोर्स, इधर कौन जा रहा है मेरा, F डैश फोर्स, और ये कौन है हमारा, सेम 60 डिग्री। हो गया। इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल था जब मैंने निकाला था, F इक्वल टू F डैश इक्वल था। अभी हमने सब प्रॉब्लम निकाली थी ना, ये इन दोनों का
यहाँ कोई रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट इसको एफ ट्रिपल डैश मान लेंगे, कोई डबल डैश। ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेम वेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे। आप जब वेक्टर फॉर्मूला लगाएंगे और इन दोनों के मैग्नीट्यूड को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि एफ ट्रिपल डैश इक्वल टू एफ डबल डैश आने वाला है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज द एनसीईआरटी 1.7 क्वेश्चन। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन हो रहे हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चे एग्जांपल 1.9 एनसीईआरटी चैप्टर 1 का पेज नंबर अप्रोक्सीमेटली 22 ही है। क्वेश्चन क्या कहता है? 2 चार्जेस हैं, 2 चार्जेस मतलब 10⁻⁻8 एंड 10⁻⁻8 विद नेगेटिव साइन एक दूसरे से 0.1 सेंटीमीटर से सेपरेटेड है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट द मिड पॉइंट, मतलब ए पर, यहां से 0.05 सेंटीमीटर दूर बी पर, क्लियर। और एक निकालनी है मुझे सी पर, सी पर मतलब जो इससे भी 0.1 सेंटीमीटर दूर है और इससे भी 0.1 सेंटीमीटर दूर है। होप सो आप समझ गए होंगे। तो तुम्हें एनसीईआरटी का एग्जांपल उसके सॉल्यूशन जैसा नहीं करना। अब मैं आपको बता दूं, इसके सबसे पहले एट पॉइंट ए पे चलते हैं। जब मैं इसके एट पॉइंट ए पर आती हूं तो ये डायपोल का मिड नहीं हो गया। और तुम्हें याद हो कि डायपोल के मिड में जो लेक्चर 1 है, मैंने जो इसका चैप्टर 1 लेक्चर 1 दिया है, लेक्चर 1 में चैप्टर 1 के उसमें मैंने ए लिखवा रखा है कि डायपोल के मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डबल होती है, 2kq/a², डबल होती है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, 2kqa², यानी कि 2k is a 9 into 10⁻⁹, ये is a -8, and what is the a? That is a 0.1 centimeter. आंसर आएगा नो, that is the distance, यानी कि 0.05 सेंटीमीटर। ओके, तो कितना हुआ बच्चे? 0.05 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। होप सो क्लियर हो गया ना। अब मुझे बी पॉइंट पे निकालना है, तो बी पॉइंट 1.05 दूर निकालना है। तो बच्चे ये आपका एक्सियल नहीं हो गया, पॉइंट हो गया नहीं हो गया? तो एक्सियल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकलवा रखी है। अगर आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे तो आप देखेंगे क्या लिखवा रखी है भाई, 2kpr/r² प्लस a² की पावर 3/2। या फिर फॉर्मूला निकलवा रखा है मैंने दूसरा जो हमने कंपैरिजन करके निकलवाया, 2kp/r³। तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है भाई? ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाने वाली है। बट उसमें ये कि r जो है वो a से बहुत बड़ा है। तो अब हमारे यहाँ विच इज r और विच इज a। तो अगर मैं बात करूं तो मेरा इस डायग्राम में एट पॉइंट b की बात कर रहे हैं हम, एट पॉइंट b की बात कर रहे हैं, तो r मेरा होने वाला है 0.15 सेंटीमीटर, 0.1 और 0.05, और a मेरा होने वाला है बच्चे इस लाइन पर 0.05 सेंटीमीटर। तो r 0.15 सेंटीमीटर और a 0.05 सेंटीमीटर है, तो a स्मॉल है ना, तो आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, तो इस फॉर्मूले में आपको a भी पुट करना पड़ेगा, r भी पुट करना पड़ेगा। और आप चाहते ये फॉर्मूला पुट करो तो आप यहाँ लिख दो कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। थोड़ा बहुत ही आंसर में चेंज आएगा। फिर तुम्हें a भी r भी पता लग गया, a भी पता लग गया। अगर ये फॉर्मूला यूज करो, व्हाट इज द p? p इज द डायपोल मोमेंट। तो बेटा p कैसे निकालोगे? q into 2a करके। q कितना है मेरा? 10⁻⁻8 एंड द व्हाट इज 2a? 2a मतलब ये टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मींस 0.1 into 10⁻⁻2। तो अब बी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज करो। इस फॉर्मूले में r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a लिखो। r की वैल्यू मेरी 0.15 सेंटीमीटर है और p का फॉर्मूला q into 2a है। अब बच्चे मैं आती हूं एट
पॉइंट सी पर, एट पॉइंट सी मिड से। तो क्या आपको ये इक्वेटोरियल नहीं लग रहा? एट पॉइंट सी इज द इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट में बच्चे अब मेरा ये आर हो जाने वाला है ना। इक्वेटोरियल में जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखती हूँ सी पॉइंट पर, तो ई सी का फॉर्मूला के पी बाय आर क्यू। पी क्या? पी हमने ये वाला यूज करना है, क्यू इंटू टू है ना। तो पी तो हमारा ये यूज हो गया। व्हाट शुड बी द आर? मैं आपसे बोलूं क्या मैं 0.15 यूज कर सकती हूँ? आप बोलोगे नो मैम, हमें तो ये आर चाहिए, ये तो 0.15 के इक्वल हो नहीं सकता। क्यों? आप देख लो भाई, ये 0.1 है और ये आपका 0.05 है, यानी कि दिस इज द 0.05, ये 0.1। तो आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी है ना। तो आप कैसे आर निकालोगे? तो आप इस ट्राइंगल में ए सी, ये आपका ए बी, इसे ओ मान लो। इन ट्राइंगल ए सी ओ में जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो कितना हो गया? ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। ओ सी आपका कितना दे रखा है? 0.1 का स्क्वायर। ए सी मेरा कितना है बच्चे? 0.05 का स्क्वायर। और मुझे क्या निकालना है? ए सी मेरे निकालना है। तो ए सी बच्चे कितना हो गया मेरा? आर स्क्वायर। और ए ओ कितना दे रखा है? प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर यहां से आ गया और पी यहां से आ गया, वैल्यू पुट कर दिया आपने और आपका आंसर आ गया। सो आपने इसका एग्जाम्पल का सॉल्यूशन वहां से ना देख के इस तरीके से सॉर्ट आउट करोगे। एक लास्ट एग्जाम्पल और है बच्चे 10, और 10 भी आपका सेम हो जाएगा। 10 में कुछ नहीं प्रॉब्लम, 10 में सबसे आसान है, एक बार यहां निकालना है और एक बार यहां निकालना है। और बाई चांस 10 को मैं एक बार आपको सॉर्ट आउट कर देती हूँ कि 10 में किस तरीके से करना है। तो आप जब मैं हट जाती हूँ बोर्ड के आगे से तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। थोड़ा सा एंटाइटी हो जाता है बोर्ड बाद में, आज समझती हूँ मैं, बट अब देखो बच्चे, आपको 10 एग्जाम्पल 10 में क्या दिया है उसने? एग्जाम्पल 10 देखो एक बार, बस मैं सिंपल जनरल वैल्यू लेके चल रही हूं। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, इनकी वैल्यू गिवन है ना। एंड यहां से आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर और यहां से आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर फील्ड निकालना है। तो बेटा दिस इज द एक्सियल और दैट इज द इक्वेटोरियल। ये सबसे आसान है। बच्चे ने जब आंसर ई बी पे निकाला तो के 2p बाय आर क्यूब रखा, ये आर भी रखा है क्वेश्चन में। p की वैल्यू आपको पता ही है, p कैसे निकालोगे? p इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। अब मुझे कहा निकालना है बच्चे? e यहां निकालना है a पर, e a पर, ये और ये इक्वल है और ये इक्वेटोरियल है। तुम्हें मैंने इक्वेटोरियल जब पढ़ाया था बोला था कि अगर दोनों ये डिस्टेंस इक्वल हैं तो इक्वेटोरियल का फील्ड एक्सियल का आधा हो जाता है। तो वेरी सिंपल, जो भी आंसर आएगा उसे ई वाई का आधा कर दोगे, सब हो गया न्यूमेरिकल। तो होप सो आपको इसके न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। एक ना पेंटागन शेप है बच्चे, इस पेंटागन शेप में ना सिमेट्रिक शेप है, पांच चार्ज होंगे 5 कॉर्नर पर। तो पेंटागन में बच्चा सोचता है कि भाई 5 चार्ज हैं, हम मैम ने तो बताया था 8 4 6 4 सब इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट कर देते हैं। तो पेंटागन में तो 5 चार्ज हैं, तो सेंटर पे 0 नहीं मिलेगा। पर पेंटागन भी एक सिमेट्रिक शेप है, 5 चार्ज कॉर्नर पे रखने के बावजूद भी उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। किसी दिन छोटा सा मैं 10 मिनट का लेक्चर बना के पेंटागन को अकेले आपसे डिस्कस करूंगी कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस पेंटागन का फील्ड निकालेंगे एक्सेट्रा। पर डायरेक्ट कभी पेंटागन आए तो आप लिख सकते हैं कि पेंटागन के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। फिर पेंटागन में बोले कि भाई 4 कॉर्नर पे 4 चार्ज रख दिया और 1 हटा दिया तो 4 बचे ना, तो 4 बचे ना बच्चे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बचेगी कि उन 4 के बाद 4 में से 3 की तो कैंसिल हो जाएगी, 1 की वजह से बचेगी के क्यू बाई ए स्क्वायर। ये ध्यान रखना। तो होप सो तुम्हें क्लियर हुआ होगा। कॉपी पेन लेके बैठा करो, उसकी फिर प्रैक्टिस क्या करो। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पे डालेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।